राम राम सभी को, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ठीक हो सही बहन भाई। लोरेश बिश्नोई ये नाम हर दिन खबरों में आता है। शायद ही पिछले कुछ सालों में ऐसा दिन हो जब लोरेश बिश्नोई का नाम खबरों में ना आया हो। कुछ बातें सच भी होती है और कुछ बातें मीडिया की तरफ से टीआरपी के लिए बनाई हुई भी होती है। लोरेश बिश्नोई ग्रुप के अलग अलग लोगों के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। ये सब जानकारी हम इंटरनेट से लेते हैं, तो इनमें से कुछ बातों के अंदर बदलाव भी हो सकता है। इससे पहले हमने लोरेश बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के ऊपर वीडियो डाली थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आज की ये वीडियो लोरेश बिश्नोई ग्रुप के रवि यादव उर्फ भोला शूटर के ऊपर है। भोला शूटर अभी जेल के अंदर बंद है। गिरफ्तारी से पहले भोला शूटर के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रवि यादव उर्फ भोला शूटर हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। इसका जन्म 13 नवंबर 1997 में हुआ था। 16-17 साल की उम्र में ही भोला शूटर के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया था। इसके बाद भोला शूटर को जेल भेज दिया गया। जिस जेल में भोला शूटर बंद था उसी जेल के अंदर हरियाणा का गैंगस्टर नरेश सेठी भी बंद था। रिश्ते में नरेश सेठी भोला शूटर के चाचा लगते हैं। दोनों चाचा भतीजा एक ही जेल के अंदर बंद थे। कुछ समय जेल के अंदर बंद रहने के बाद भोला शूटर को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद भोला शूटर ने एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। इसके बाद पुलिस ने उसको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया। फिर दोबारा कुछ समय जेल के अंदर बंद रहने के बाद भोला शूटर की जमानत हो गई और वो जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद रवि यादव उर्फ भोला शूटर एकदम से बदल गया और गलत कामों से दूर रहने लग गया। लेकिन जब वो जेल के अंदर बंद था तो उसकी किसी अन्य कैदी से जेल के अंदर लड़ाई हो गई थी। इसके बाद एक दिन भोला शूटर को पता चलता है कि जिससे उसकी जेल के अंदर लड़ाई हुई थी उसको जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गया है। ये खबर मिलते ही भोला शूटर ने उसको मार दिया। इसके बाद भोला शूटर के ऊपर अलग अलग केस लगने शुरू हो गए। देखते ही देखते वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान पुलिस का मोस्ट वांटेड बन गया। इसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हो गए जो हत्या के प्रयास, रंगदारी से जुड़े हुए थे। भोला शूटर के ऊपर अलग अलग राज्यों में इनाम भी घोषित हो गया। कहा जाता है कि भोला शूटर वह शख्स है जिसने दिल्ली के सफदरजंग में नरेश सेठी को जब पुलिस मेडिकल के लिए लेकर आई थी तो उसको पुलिस कस्टडी से फरार करवाया था। और इसके बाद में फरीदाबाद में काला जठेड़ी को जब पुलिस पेशी के बाद वापस लेकर जा रही थी तब काला जठेड़ी को भी पुलिस कस्टडी से फरार करवाया था। नरेश सेठी लोरेश बिश्नोई का काफी करीबी मित्र है। इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। रवि यादव उर्फ भोला शूटर का नरेश सेठी, काला जठेड़ी और लोरेश बिश्नोई के अलावा अन्य गैंग्स के साथ भी संपर्क था। काला जठेड़ी को फरार करवाने के बाद इन्होंने अलग अलग जगह पर कई वारदातें की और तहलका मचा दिया। इन लोगों ने पूरी पुलिस फोर्स की नींद उड़ाई हुई थी। 4 राज्यों की पुलिस ने मिलकर भोला शूटर के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। झज्जर में भोला शूटर ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके ऊपर अन्य राज्यों में भी मर्डर के केसेस लगने शुरू हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन वारदातों के अलावा भोला शूटर के ऊपर हरियाणा के हिसार में 3 व्यक्तियों को जिंदा जलाने का भी आरोप है। कहा जाता है कि साल 2021 के जनवरी महीने में भोला शूटर राजस्थान में एक हिस्ट्री शीटर को मारने गया, लेकिन वह मुठभेड़ में उसके पेट के अंदर गोली लग गई। भोला शूटर को गोली लगने के बाद उसके साथियों ने उसको जयपुर के करदनी थाना इलाके के कालवाड़ रोड स्थित चिरायू हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया। भोला शूटर 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड था, इसलिए वह नाम बदलकर नकली नाम पत्ते के साथ हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। लेकिन इसी बीच किसी ने उसको पहचान लिया और उसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस की एक बड़ी टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल की घेराबंदी कर लेती है। इसके बाद भोला शूटर को गिरफ्तार करके कड़ी सुरक्षा में उपचार के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर कर देती है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर भोला शूटर की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की स्पेशल सेल की पुलिस टीमों को मिलती है तो सभी टीमें जयपुर पहुंच गई। अभी भोला शूटर जेल के अंदर बंद है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी कुछ जानकारी पोस्ट की